नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, आपको बता दें कि डिंपल यादव ने 2,88,461 मतों के अंतर से बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य को हार का सामना कराया और अब डिंपल यादव सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण भी कर चुकी हैं। ऐसे में देखा जाए तो अब कई बड़े सियासी समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस बीच यहां पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव को लेकर। जी हां, चाचा और भतीजे की जोड़ी ने जिस तरह से मैनपुरी लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की है, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि देते हुए नजर आई मैनपुरी की जनता। और ऐसे में देखा जाए तो अब यहां पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं बीजेपी की महिला नेता यादव कुनबे की छोटी बहू अपर्णा वेस्ट यादव को लेकर भी। आपको बताना चाहेंगे आज हमारे इस डिबेट सेशन में कि शिवपाल यादव की क्या कुछ अहम भूमिकाएं हो सकती हैं। दरअसल सपा में प्रसपा विलय हो चुकी है। मैनपुरी में जिस तरीके से बम्पर जीत हुई है उसके बाद से अखिलेश यादव ऐलान कर चुके हैं और अब यहां पर नगर निकाय चुनाव में ये पार्टी साथ में उतरती हुई नजर आ सकती है। लेकिन सवाल यहां पर और भी खड़े होते हैं क्योंकि देखा जाए तो कयासों के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव को नेता प्रतिपक्ष का पद सौंपा जा सकता है। विधानसभा में खुद अखिलेश यादव इस बड़े पद पर है। कहीं ना कहीं अगर वह शिवपाल यादव को यह पद सौंपते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी ही तरफ यह भी कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान उन्हें सौंपी जा सकती है। आज हम बात करेंगे यहां पर शिवपाल यादव की अहम भूमिका पर और साथ ही साथ बात करेंगे यहां पर तमाम अन्य दलों के बारे में भी। न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से जानेंगे कि आखिरकार उनकी क्या कुछ राय है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे यहां पर हमारे सहयोगी अबरार से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। जिस तरह से यहां पर शिवपाल सिंह यादव ने जो अहम भूमिका निभाई है अबरार, जैसा कि आप भी जानते हैं, लेकिन अब देखा जाए तो यहाँ पर यह दावा किया जा रहा है कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष का पद उन्हें सौंपा जा सकता है या फिर यहाँ पर वह प्रदेश अध्यक्ष के पद पर देखे जा सकते हैं। लेकिन इस बीच यहाँ पर यह भी दावे किए जा रहे हैं कि जो अन्य जो रूठे हुए दल हैं उनको एकजुट लाने की कोशिशें कर सकते हैं शिवपाल सिंह यादव प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आकर। आपको क्या लगता है अबरार? देखिए, शिवपाल यादव ने जिस तरीके से मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव की जीत के लिए मेहनत की थी और वो जीत आप कह सकते हैं कि उसमें एक बड़ा योगदान शिवपाल यादव का है। इसी बात को देखते हुए अखिलेश यादव ने उन्हें अपनी पार्टी में इस तरीके से सम्मान भी दिया और जाहिर सी बात है कि खुद शिवपाल यादव भी इस बात को समझ रहे थे और उन्होंने अपनी पार्टी का विलय करवा दिया। तो राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो एक बड़ी घटना थी क्योंकि 4 साल की लगभग एक कड़ी मेहनत खुद शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए की थी और जाहिर सी बात है अगर वो अपनी पार्टी का विलय कर दिया है अब उन्होंने समाजवादी पार्टी में तो उसका सीधे तौर पर लाभ मिलेगा और जो नुकसान पहुंचना था अखिलेश यादव को उस नुकसान से भी वो अब बच जाएंगे क्योंकि हर चुनाव में अगर शिवपाल यादव खड़े होते उनके खिलाफ तो जाहिर सी बात है कि यादव वोट बैंक में कहीं ना कहीं बिखराव पैदा होता और भारतीय जनता पार्टी को इसका सियासी फायदा पहुंच जाता। और अभी जहाँ तक बात है उनके नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की या पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं दूर की सोच करके ये सारे फैसले ले रहे हैं क्योंकि उनको अब इस बात का अंदाज़ा लग गया है कि बीजेपी के खिलाफ अगर विधानसभा चुनाव में मजबूत तरीके से हराना है बीजेपी को, अगर रणनीति से उतरना है तो उसके लिए अभी से काम करना होगा। और उससे पहले सबसे बड़ी चीज़ परिवार और साथ ही जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के नेतृत्व से नाराज़ चल रहे हैं, खास करके शिवपाल यादव जैसे बड़े नेता जिनकी तलखी हमेशा देखने को मिली है और वो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव उनसे हमेशा नाराज रहते थे। आपको अबरार क्या लगता है साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले, क्या इन लोकसभा चुनाव के लिए शिवपाल यादव यहाँ पर तमाम अन्य जो रूठे हुए दल हैं उन्हें एकजुट कर पाएंगे? जैसे कि यहाँ पर सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर हैं, दूसरी ही तरफ केशव देव मौर्य को लेकर भी दावा किया जा रहा है, वहीं असुद्दीन ओवैसी भी है। विधानसभा चुनाव के दौरान कई बार इनकी बैठकें देखने को मिली थी, तो अब दावे ये किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर उन पार्टियों के साथ भी गठबंधन देखने को मिल सकता है। देखिए, शिवपाल यादव की गंभीरता राजनीति में ज़्यादा है, उन्होंने ज़्यादा
एक तरीके से अनुभव कमाया है। और पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि वो तमाम नेताओं के साथ तालमेल बिठा करके रखे हुए थे, और इसी वजह से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी ये चाहते हैं कि उनके अनुभव का इस्तेमाल किया जाए, उनको अपने पक्ष में किया जाए। और हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में जाहिर सी बात है कि और जो छोटे दल है, जो क्षेत्रीय दल है, उनको अपने साथ मिला करके समाजवादी पार्टी की गठबंधन मिला करके बीजेपी को हराने की पूरी कोशिश शिवपाल यादव के द्वारा की जाएगी। जैसा कि यहाँ पर अबरार ने कहा कि कहीं ना कहीं शिवपाल यादव के द्वारा ये तमाम कोशिशें की जा सकती है। आगे देखा जाए तो यहाँ पर शिवपाल यादव की राजनीति में एक बहुत ही बड़ी पैठ दिखाई देती है, और ऐसे में देखा जाए तो शिवपाल यादव सपा को मजबूत कराने की पूरी कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। आगे हम जानना चाहेंगे यहाँ पर हमारे सहयोगी आसिफ जी से कि आखिरकार उनकी क्या कुछ राय है। आसिफ जी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में शिवपाल यादव यहाँ पर साल 2024 के लिए जहाँ एक तरफ अन्य दलों को एक साथ लाने की कोशिश करते हुए नजर आ सकते हैं, अहम भूमिका उनकी यही बताई जा रही है कि जो नाराज दल है, जिस तरीके से ओपी राजभर को स्वतंत्र कर दिया था अखिलेश यादव ने, शिवपाल को भी किया था, लेकिन मनाने में कामयाब हुई डिंपल यादव उनको। तो आपको क्या लगता है, ओपी राजभर को मनाया जा सकता है? एक तरीके से ओपी राजभर ने यह बात भी कही थी कि साल 2024 के लिए मायावती के साथ उन्होंने फोन पर चर्चा भी की थी, और उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि अगर मुलाकात करेंगे तो हंगामा हो जाएगा, इस वजह से फोन पर बातचीत करना ही ठीक है। तो आपको क्या लगता है आसिफ जी? देखिए प्रांशी, जिस तरह की अभी राजनीति और सियासत हो रही है, यहाँ पे अगर आपके पास जिगर है तभी आप पार्टी में बरकरार रह पाते हैं। देखिए ओपी राजभर का आप जिक्र कर रहे हैं, भले ही एक पार्टी है उनकी और उसके वो मुखिया भी हैं और विधानसभा चुनाव में उनकी अच्छी जीत भी हुई है, लेकिन देखिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ दल बदलने की राजनीति करते हैं। इनको पता है कि हम उसी पार्टी के साथ रहेंगे जहाँ हम बेहतर तरीके से चापलूसी कर सकते हैं और तभी हमें फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आज जो सत्ता हमारे देश में है उसमें वही पार्टी उसके साथ रह सकती है जिसके पास जिगरा हो। जैसे देखिए एक आम आदमी पार्टी ने एक अच्छा मैसेज दिया है, भले उन्होंने गुजरात में हारा, 5 ही सीट लाया, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि कोई पार्टी है, आप गुजरात के कोने कोने में जाइए, उनकी चर्चा होती है। तो आज वही पार्टी टिक सकती है जो वाकई में पूरी हिम्मत से है उनका मुकाबला करे। लेकिन जिसका आप नाम ले रही हैं, मुझे नहीं लग रहा कि वो उनमें इस तरह का जज्बा भी है और वो वापसी का कभी जिंदगी में सोच भी सकते हैं। अगर ऐसा सोचते तो शायद वो आज बीजेपी के साथ नहीं जाते। जिस तरह से ओपी राजभर की पार्टी पूरी तरीके से अलग होगी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि यूपी के विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने मुझे तलाक दे दिया, ऐसी बातें वह कहते हुए नजर आते हैं। अब आपको क्या लगता है, क्योंकि कयास यहाँ पर ये शुरू हो चुके हैं, कहीं ना कहीं ओपी राजभर की जो पार्टी है वो बीजेपी की तरफ रुख कर सकती है, या फिर यहाँ पर अगर शिवपाल मनाने की कोशिश करेंगे या फिर यहाँ पर सपा की तरफ वह रुख करना पसंद करेंगे? नहीं, देखिए वो तो बीजेपी के साथ ही है। अब हालांकि अखिलेश के साथ थे, अब वो आ गए, हालांकि चुनाव के वक्त अखिलेश के साथ है और इसीलिए उन्होंने मनाने की कोशिश भी नहीं की। देखिए ये छुटपाई का पार्टी लोग हैं, नेता लोग हैं, ये कब किसके साथ चले जाएंगे किसी खुद ही मुखिया को नहीं पता होता है। अगर ऐसा होता तो वो बीजेपी का भी साथ नहीं छोड़ते 2000 चुनाव से पहले। तो ये लोग इसी जुगाड़ में रहते ही हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन रहा, जिस मकसद से रहा, वो अभी देखिए कर रहे हैं। यही वजह है कि मदन भैया भी अभी देखिए जीते। अब मायावती का इस बीच में आप बार बार रोल करें, देखिए मायावती खुद ही जो है कहीं ना कहीं वो जान चुके हैं हम पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अब लोगों के नज़र में भी तो थोड़ा सा आना, तो कभी कभार ट्वीट कर दिया, कभी योगी जी के पे बोल दिए। लेकिन अब देखिए पूरी तरह से यूपी में मुझे लगता है 2 पार्टी बची हैं, समाजवादी पार्टी और बीजेपी ही है, बाकी सब खत्म हो गई। बस सिर्फ नाम के लिए कभी प्रोटेस्ट कभी ट्वीट, लेकिन इससे कुछ होना जाने तो है नहीं। जैसा कि यहाँ पर आसिफ जी ने कहा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अब तमाम पार्टियां खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। आगे हम जानना चाहेंगे यहाँ पर हमारे सहयोगी ऋतिक से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। ऋतिक, आपसे हमारे यही सवाल रहेगा कि आखिरकार बसपा का यहाँ पर कितना बड़ा यहाँ पर अब रोल देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से हमने देखा मैनपुरी, रामपुर और खतौली में उन्होंने प्रत्याशी तो नहीं उतारे, लेकिन अब वह सपा और बीजेपी पर तंज कसती हुई नजर आ रही है बसपा सुप्रीमो मायावती। तो आपको यहाँ पर क्या लगता है, अगर शिवपाल यादव ने जिस तरीके से एक और बात कही थी कि जो जिन पार्टियों से पुराने उनके रिश्ते रहे थे वो दल चाहें तो हमारे साथ आकर जुड़ सकते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या लगता है, क्या शिवपाल यादव यहाँ पर बसपा को अपनी तरफ खींचने में कामयाब होते हुए नजर आ सकते हैं? जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है उसमें यही लग रहा था कि चार शिवपाल अब सामने आ चुके हैं, बसपा का बेला सपा में हो चुका है। वहीं ऐसा देखा जा रहा है जयंत चौधरी आज अखिलेश यादव के गुणगान कर रहे हैं, राजा भैया भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर साफ तौर पर देखिए कि अब मायावती के पास टिप्पणी करने के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। साफ तौर पर देखिए कैंडिडेट नहीं उतारा। पिछले कुछ समय में देखा गया कि मायावती राष्ट्रपति के गुणगान कर रही, राष्ट्रपति बनने के लिए आगे आ रही थी, बीजेपी की बात करने लगी थी, बीजेपी की चर्चा करने लगी। तो मुझे नहीं लगता है कि मायावती अब कुछ बचा है टिप्पणी करने के अलावा। देखिए मायावती अगर यहाँ पर मैनपुरी में अपना कैंडिडेट खड़ा करती, खतौली में खड़ा करती, रामपुर में खड़ा करती, तो पता चलता कि उनका राजनीतिक कैरियर कितना बचा है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो है नेता बागी हो रहे हैं, उनकी पार्टी का एक प्रकार से ग्राफ इतना नीचे गिर चुका है कि कुछ बचा नहीं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि चाचा शिवपाल जिस तरीके से
से प्रसपा का विलय किया। चाचा शिवपाल के साथ राजा भैया जो आवाज़ उठा रहे हैं, राजा भैया के साथ आपने देखा कि यहाँ पर जयंत चौधरी समेत तमाम नेता जो आवाज़ उठा रहे हैं, यहाँ पर शिवपाल चाचा अगर बहुजन समाज पार्टी को अपने संग में शामिल कर लेते हैं तो विपक्ष मजबूत हो जाएगा और उनके जो है कदम लोकसभा चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर ऋतिक ने कहा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम ऐसे दल हैं जो यहाँ पर लोकसभा चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ सवाल यहाँ पर यही खड़े होते हैं क्या वाकई में यहाँ पर अन्य दल हैं जो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी की राय हम लेना चाहेंगे यहाँ पर हमारे सहयोगी दीपक से कि आखिरकार उनकी क्या कुछ राय है। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर अपना दल कैमरावादी से जो महिला नेता हैं, सपा से जो विधायक है सिरातू सीट से यहाँ पर पल्लवी पटेल, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वह नगर निकाय चुनाव में अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए चुनाव जरूर लड़ेंगी और ये चुनाव एक तरीके से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए रेसल के तौर पर देखे जा रहे हैं। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो सपा से यहाँ पर दलित नेता चंद्रशेखर आजाद भी जुड़ चुके हैं। पल्लवी पटेल की पार्टी का रिश्ता तो बहुत खास देखने को ही मिलता है, लेकिन सवाल यहाँ पर खड़े ही होते हैं खुद यहाँ पर प्रसपा को लेकर ही, क्योंकि शिवपाल यादव की रणनीति को कहीं ना कहीं उनके बेटे आदित्य यादव की राजनीतिक सफर को लेकर भी किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, अगर प्रदेश अध्यक्ष की कमान यहाँ पर शिवपाल को सौंपी जा सकती है तो क्या यहाँ पर आदित्य यादव को लेकर अब ये कहा गया है कि जसवंत नगर सीट से अगले कैंडिडेट के तौर पर वह देखे जा सकते हैं? तो आपको क्या लगता है दीपक? जिस तरीके से यहाँ पर अगर चाहे शिवपाल की बात करें, यहाँ पर उनको जिम्मेदारियाँ मिलती जा रही हैं, तो इस बात में कोई दोहराई नहीं कि अगर ये वाली भी जिम्मेदारी मिल जाती है तो बहुत सही रहेगा उनके लिए भी, क्योंकि अखिलेश को चाचा शिवपाल का साथ मिला रहेगा। और शिवपाल सिंह यादव की अगर बात करें तो शिवपाल सिंह यादव लगातार एक विपक्षी नेता के तौर पर सक्रिय रहे, बीजेपी के साथ भी थे अगर देखा जाए तो विपक्ष का वो उनका सबके साथ साठगांठ है। तो अगर वो एक बड़े नेता के तौर पर आगे जाते हैं अखिलेश की तरफ से, सपा पार्टी की तरफ से, तो सपा पार्टी को फायदा मिलेगा। और रही बात यहाँ पर शिवपाल की, जैसा कि अखिलेश यादव ने एक बयान के जब उनसे पूछा गया था कि चाचा शिवपाल आपके साथ आए, पार्टी नहीं आई है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि शिवपाल सिंह यादव ने पार्टी बनाई थी, अगर पार्टी के नेता ही यहीं पर आ गए तो बाकी कार्यकर्ता और नेता क्या करेंगे? वो लोग भी यहीं पर आएंगे, यानी कि आदित्य का और बाकी जो समर्थक की तरफ इशारा है वो यहीं पर आने का झुकाव था। लेकिन उसमें एक दिक्कत ये भी आएगी कि जो बाकी के समर्थक सपा का साथ छोड़कर प्रसपा में गए थे, क्योंकि वो सपा से परेशान थे, अखिलेश के फैसले से परेशान थे, वो उनमें से एक रघुराज सिंह शाक्य भी थे। उन्होंने भी ये बात कही थी कि जब मुलायम सिंह यादव थे तब मैं सपा के साथ था, लेकिन जैसे अखिलेश को नेतृत्व मिला मैंने साथ छोड़ दिया और मैं प्रसपा में चला गया, क्योंकि सबने कहा कि मुलायम के नेतृत्व को आगे लेकर जाएगी प्रसपा। लेकिन जब प्रसपा ने सपा के साथ गठबंधन किया, यानी कि वापस वहीं पहुंच गए, तो उन नेताओं ने प्रसपा का साथ छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया। तो कई सारे नेता यहाँ पर प्रसपा का साथ भी छोड़ सकते हैं, यानी शिवपाल का साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो अखिलेश के पास नहीं जाना चाहते। वो जानते हैं कि हमें आपके मुताबिक यहाँ पर दीपक प्रदेश अध्यक्ष पद उन्हें मिलना चाहिए या फिर नेता प्रतिपक्ष? बहुत ही कम शब्दों में आप जवाब दीजिए। नेता प्रतिपक्ष का पद उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर देखा जाए प्रतिपक्ष यानी कि एक विपक्ष को रिप्रेजेंट करेंगे और विपक्ष के रूप में शिवपाल सिंह यादव से मजबूत कैंडिडेट यहाँ पर कोई और नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि यहाँ पर दीपक ने अपनी बात रखी और साथ ही साथ तमाम सहयोगियों ने, अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार शिवपाल यादव इस अहम भूमिका को किस तरीके से निभाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखा जाए तो लखनऊ वह वापस लौट चुके हैं, डिंपल यादव शपथ ग्रहण कर चुकी हैं और उनके समर्थक लगातार उनसे मिलने के लिए भी पहुंच रहे हैं। अब देखना होगा कि जब लखनऊ पहुंचेंगे डिंपल यादव और अखिलेश यादव, तब यहां पर घोषणा की जा सकती है कि शिवपाल यादव को आखिरकार इनाम के तौर पर क्या कुछ दिया जाए। इस पर आपकी क्या कुछ राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।